यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बिल्ली रिन और एक डॉग ओबिटो रहते थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके प्रेम में ऑब्स्टिकल्स थे जो उनके दिलों को तोड़ने का कारण बनी। गांव के एक सुनहरे दिन रिन पेड़ की छांव में बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वहीं पास में ओबिटो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक उसकी नजर रिन पर पड़ी। वह उस खूबसूरत बिल्ली को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। ओबिटो ने हिम्मत जुटाई और रिन के पास गया। नमस्ते, मैं ओबिटो हूं, तुम बहुत खूबसूरत हो, रिन ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, मैं रिन हूं। धीरे धीरे रिन और ओबिटो के बीच दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ खेलते, दौड़ते और गांव की गलियों में घूमते। दोनों की हंसी और खुशी ने गांव के वातावरण को भी रंगीन बना दिया। लेकिन एक दिन रिन ने ओबिटो से कहा, हमारी दोस्ती बहुत खास है, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे? ओबिटो ने सोचा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिन और ओबिटो की प्रेम कहानी में मुश्किलें आने लगीं। गांव के अन्य जानवरों ने उन्हें देखकर मुंह चिढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, क्यों एक कुत्ता और एक बिल्ली दोस्त हो सकते हैं? यह इम्पॉसिबल है। इन बातों ने रिन को दुखी कर दिया। वह ओबिटो से दूर जाने लगी। ओबिटो ने देखा कि रिन खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी। एक दिन रिन ने ओबिटो से कहा, शायद हमें अलग होना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमें फर्क पड़ता है। ओबिटो का दिल टूट गया। लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूं रिन, तुम मेरे लिए सबसे खास हो, ओबिटो से कहा। रिन ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन हम इस समाज से लड़ नहीं सकते। कुछ समय बाद रिन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। ओबिटो उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि रिन की खुशी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और यह शब्द उनके दिलों में गूंजते रहे। गांव के बीतते समय के साथ ओबिटो ने रिन को बहुत याद किया। वह रोज उस पेड़ के नीचे जाता जहां उन्होंने पहली बार बात की थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरी खाई। एक दिन ओबिटो ने सोचा, अगर मैं रिन को वापस ला सकूं तो क्या मैं उसे फिर से खुश कर सकता हूं? उसने गांव के अन्य जानवरों से बात की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कुछ सालों बाद ओबिटो ने रिन के बिना जीने की कोशिश की, लेकिन उसकी यादें उसे हमेशा परेशान करती रहीं। वह जानता था कि उसने एक अनमोल चीज खो दी थी। रिन भी नए स्थान पर अकेली थी, लेकिन उसकी यादें ओबिटो के साथ बनी रहीं। वह कभी कभी उस पेड़ के नीचे बैठकर उनके पुराने दिनों को याद करती। समय बीतता गया और दोनों ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। ओबिटो ने अपने दिल में हमेशा रिन का नाम लिखा रखा और रिन ने ओबिटो के बिना जीने की कोशिश की। एक दिन रिन ने गांव वापस आने का फैसला किया, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसे पता चला कि ओबिटो ने उस पेड़ के नीचे अपनी आखिरी सांसें ली थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिन ने कहा, मुझे माफ करना ओबिटो, मैं तुम्हें खोने का अफसोस नहीं भूल पाई। इस तरह रिन और ओबिटो की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार बना रहा। कभी कभी प्रेम इतना मजबूत होता है कि उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, लेकिन समाज की बाधाएं कभी कभी प्रेम को भी तोड़ देती हैं। रिन और ओबिटो की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस समय और परिस्थितियां उसे बदल देती हैं। यह कहानी रिन और ओबिटो की है, जिन्होंने अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में उनकी दुनिया के नियमों के आगे झुक गए। उनका प्यार हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों, ये कहानी नारुतो एनिमे से इंस्पायर्ड है,